नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, कसूर नींब का नहीं है जो कड़वा है। कसूर नींब का नहीं है जो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है जिसे मीठा पसंद है। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आज से आपके लिए एक बेहतरीन सीरीज शुरू कर रहा हूं और ये सीरीज आपके एग्जाम तक चलती रहेगी। आप हरियाणा में कोई मर्जी एग्जाम दे देना, जिसमें जीके हरियाणा जीके आएगी, आपका नंबर नहीं कटेगा। 25 में से 22 नंबर डायरेक्ट आएंगे, 2 से 3 नंबर के हरियाणा करंट अफेयर आएंगे, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ये सारे के सारी जीके है ना, मैं आपको टॉपिक वाइज करवाऊंगा। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, एग्जाम तक आपको चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। और ये जो सारे के सारे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, वो इस बुक से करवाऊंगा, ट्विटर ऑफ हरियाणा 3.0 बुक है। ये पूरे हरियाणा में लगभग 3 लाख कॉपी इसकी सेल हो चुकी है। आप सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद। और ये बुक है ना, मात्र कितने रुपए में मिलेगी, तो मात्र 250 रुपए में पूरे हरियाणा में ये बुक अवेलेबल है। टॉपिक वाइज रहेगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज रहेगी, टॉपिक के बाद में क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, और जो रिसेंट में जो एग्जाम हुए हैं सीईटी मेंस, उस वाले भी क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। पूरा पैसा वसूल ये बुक रहेगी, पूरे हरियाणा में से ले सकते हो। चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। आज है ना, हरियाणा के नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य और प्रजनन केंद्र से क्वेश्चन बनते हैं। सारे के सारे डिस्कस करेंगे, सारे के सारे प्रीवियस एग्जाम पर बेस्ड रहेंगे। थियरी पढ़नी है तो हरियाणा के नेशनल पार्क या वन्य जीव अभ्यारण्य बाय प्रदीप सर भर देना, या प्रजनन केंद्र बाय प्रदीप सर, सारी डिटेल में थियरी आ जाएगी। सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब हुई, थोड़ा सा पहले प्यारे बच्चों, कोई भी काम करो आप जय माँ सरस्वती का नाम लेकर काम शुरू किया करो, और वो काम आपका डेफिनेटली अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहले थोड़ा इतिहास बता देता हूँ। सुल्तानपुर पक्षी विहार है ना प्यारे बच्चों, इसको ना सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी बाद में जाना गया। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी इसको जाना जाता था, जब तक इसको नेशनल पार्क का दर्जा नहीं दिया गया। एक बार आए डॉक्टर सलीम अली, कौन होते थे, तो डॉक्टर सलीम अली कौन होते थे, एक वर्ल्ड साइंटिस्ट होते थे। क्या होते थे, एक वर्ल्ड साइंटिस्ट होते थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, एक एग्जाम में आया। सुल्तानपुर की खोज है ना 1972 में पीटर जैक्सन ने की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना। इसकी खोज किसने की थी, पीटर जैक्सन ने इसकी क्या की थी, खोज की थी, और बाद में इसकी देख रेख सलीम अली ने की थी। तो इसे सलीम अली नेशनल पार्क हरियाणा में नहीं है, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहा जाता था सुल्तानपुर पक्षी विहार को। और इस ये प्यारे बच्चों, सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब की गई, वर्ष 1972 में की गई। खोज किसने की थी, पीटर जैक्सन ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को जलीय जीवों के लिए आरक्षित कब किया गया, तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को जलीय जीवों के लिए भी 1972 में क्या कर दिया गया था, आरक्षित कर दिया गया था। किसके लिए, जलीय जीवों के लिए इनको क्या किया गया था, आरक्षित किया गया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। वन संतोर वन में एक हाथी पुनर्स्थापना एवं अनुसंधान से केंद्र है, ये कौन से जिले में है। सबसे पहले मैं अगर हाथी की बात करूं, ऐसे याद करना, हाथी क्या खाता है, हाथी गन्ना खाता है। और गन्ना कहाँ जाता है, तो गन्ना शुगर मिल में जाता है। तो प्यारे बच्चों, हाथी भी सबसे ज्यादा यमुनानगर में, हाथी पुनर्स्थापना केंद्र भी यमुनानगर में, गन्ना भी सबसे ज्यादा यमुनानगर में, और एशिया की सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल जो 1933 में बनी, वो भी यमुनानगर में रहेगी। हरियाणा में टोटल 5 हाथी है, 4 कहाँ पर रहेंगे, 4 हाथी है ना, उन 5 में से कहाँ पर रहेंगे प्यारे बच्चों, यमुनानगर में 4 हाथी रहेंगे, एक कुरुक्षेत्र में है। और प्यारे बच्चों, अभी ऑफर चल रहा है, आप है ना ग्रुप डी का मात्र 599 रुपए में बेच ले सकते हो, इस महीने ऑफर रहेगा। और 1999 में जो 56 और 57 ग्रुप का एग्जाम है, उसका ये लाइव बैच है, ये रिकॉर्डेड है। इसमें पूरे के पूरे मुखर्जी नगर के प्लस पूरे के पूरे हरियाणा
कि बेस्ट टीम आपको पढ़ा रही है, यानी एक बैच में 2 टीचर एडवांटेज है। 74 978 4004 पे कांटेक्ट करके आप बैच ले सकते हो। एएनएम का, जीएनएम का, एएलएम का सभी बैच है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, सबसे कम रेट में अच्छे टीचर है, देख लेना। तो यमुनानगर में रहेगा। नेक्स्ट है हिरण उद्यान हरियाणा के किस जिले में है? तो है से हिरण और है से हिसार। ये प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछे किस रोड पर रहेगा, दानसू रोड पर रहेगा। हिरण उद्यान है ना, वो किस रोड पर रहेगा? दानसू का कौन सा लड़का वायरल हुआ था? कमेंट करके जरूर बताना। सरस्वती वन्यजीव अभियान किस जिले में है? तो सरस्वती वन्यजीव अभियान है ना, कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा पर रहेगा। कहां पर रहेगा? कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा पर, ज्यादातर पार्ट कैथल में रहेगा। सरस्वती वन्य वीरवारा कहां पर रहेगा? जींद में रहेगा। सरस्वती वन्यजीव अभियान को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो सरस्वती वन्यजीव अभियान इसको अन्य सोनसर वन के नाम से जाना जाता था। तो सरस्वती वन्यजीव अभियान है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता था? सोनसर वन के नाम से जाना जाता था। कलेसर यमुनानगर में है, वीर शिकारगढ़ पंचकुला में है, भोर सेदान कुरुक्षेत्र में रहेगा। ये भी पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है वीरवारा वन्यजीव अभियान कहां पर रहेगा? वीर लोग मरते नहीं, क्या रहते हैं? जिंदा रहेगा। वीरवारा जींद में है। और अर्जुन खेल स्टेडियम कहां पर रहेगा? अर्जुन भी कहां पर रहेगा? जींद में रहेगा। भीम भिवानी में रहेगा। और पलवल में ना इंपॉर्टेंट है, सिटी ऑफ कॉटन कहा जाता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल स्टेडियम में से भी क्वेश्चन आ सकता है। सिरसा में सुरखाव पर्यटन स्थल है। हिसार में हिरण पार्क है। नेक्स्ट है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में है? तो हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है, एक तो गुरुग्राम में रहेगा जिसका नाम सुल्तानपुर है, एक कलेसर जो कहां पर रहेगा? आपका यमुनानगर में रहेगा। सुल्तानपुर को नेशनल पार्क का दर्जा 1991 में मिला और कलेसर को नेशनल पार्क का दर्जा 2003 में मिला। बड़ा पूछे तो कलेसर है, क्योंकि कलेस करने वाले आज के टाइम में क्या होते हैं? बड़े होते हैं। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहां पर है? तो गिद्ध है ना, वो अपने शिकार पर झपट्टा जोर से मारेगा। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में रहेगा। यहाँ पर ना पिंजौर में गोरिया पर्यटन स्थल भी यहीं पर, गोरिया प्रजनन जो प्रजनन केंद्र है पिंजौर में। एक रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र भी कहां पर है? पिंजौर पंचकुला में। एक फीसेंट है प्रजनन केंद्र भी फीसेंट वाला है ना, वो मोरनी में रहेगा। इतना याद कर लेना, फीसेंट वाला मोरनी पंचकुला में रहेगा। यमुनानगर में कलेसर, करनाल में पूछे तो कर्ण झील और पंचकुला में पूछे तो कैक्टस एशिया का। आगे आता है निम्नलिखित में कौन सा युगम सही है? फीसेंट प्रजनन केंद्र यमुनानगर में, ये पहला ही गलत हो गया, इसमें गलत ही पूछा है। तो फीसेंट प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला में रहेगा जो राइट है। चिंकारा केरू भिवानी में है। मगरमच्छ भोर सेदान कुरुक्षेत्र में है। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र ये पिंजौर पंचकुला में रहेगा। राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहां पर है? पिंजौर पंचकुला में रहेगा। फीसेंट मोरनी में रहेगा। और आपका केरू भिवानी में चिंकारा प्रजनन केंद्र हो जाएगा। पीपली में काला तितर प्रजनन केंद्र हो जाएगा। निम्न में कौन सा सही नहीं है? भिंडावास आते ही झज्जर बिल्कुल सही है। नाहर रेवाड़ी है। कलेसर यमुनानगर है। वीर शिकारगढ़ ये पंचकुला है, तो ये गलत हो जाएगा। वीर शिकारगढ़ पंचकुला है। ऑप्शन में कुरुक्षेत्र है। तो प्यारे बच्चों आप लगातार प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये चीजें इतनी आसान लगने लगेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट के क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। हरियाणा में भिवानी चिड़ियाघर की स्थापना कब की गई थी? तो हरियाणा में जो भिवानी मिनी चिड़ियाघर है उसकी स्थापना 1982 में की गई थी। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। हरियाणा में भिवानी चिड़ियाघर की स्थापना कब की गई थी? 1982 में ना भिवानी चिड़ियाघर की स्थापना की गई थी। डियर पार्क कहां पर रहेगा? आपका हिसार में कौन सा पार्क रहेगा? डियर पार्क रहेगा। हरियाणा में वर्ष 1970 में हिरण उद्यान की स्थापना कहां पर की गई थी? अभी बताया था। हिरण पार्क कहां पर रहेगा? हिसार में रहेगा। और किस आप रोड पर रहेगा? तो ये दानसू रोड पर रहेगा। ये भी पूछा जा सकता है हिरण उद्यान किस रोड पर रहेगा? दानसू रोड पर रहेगा। और वहां का एक लड़का बहुत वायरल हुआ था। ठीक है। भिंडावास वन्य जीव अभियान कहां पर है? मैंने आपको बता दिया। भिंडावास है ना, वो कहां पर रहेगा? झज्जर में रहेगा। खप्परवास भी पूछे तो झज्जर में। वीर शिकारगढ़ पंचकुला, खोल ही रेतान पंचकुला। सबसे बड़ा वन्यजीव अभियान अबूब शहर सिरसा में है। सबसे छोटा छिलछिला कुरुक्षेत्र में। या कलेसर भी वन्यजीव अभियान रहेगा। याद रखना भिंडावास कहां पर रहेगा? शहीदों के शहर झज्जर में रहेगा। निम्न में किस जिले में कलेसर वन्यजीव अभियान है? तो कलेसर नेशनल पार्क भी यमुनानगर में और वन्यजीव भी अभियान भी यमुनानगर में रहेगा।
नेक्स्ट है नाहर वन्य जीव अभियान कहाँ पर रहेगा? नाहर में नहर नजर आ रही है, नहर में क्या डाल दो? रेवड़ी, तो रेवाड़ी में रहेगा, डालनी नहीं है, कहीं यहाँ पर डाल दो। वैसे जैसे हम ये मकर संक्रांत वगैरह लोहड़ी वगैरह आती है ना, तो आग में रेवड़ी डालते हैं ना, तो नहर में डाल दिया, कोई गुना तो नहीं हुआ ना, एक नंबर ही पक्का हुआ है। छिलछिला वन्य जीव अभियान कहाँ पर है? छल हमेशा युद्ध में होता है, किस युद्ध में हुआ होगा? कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में रहेगा छिलछिला वन्य जीव अभियान, कुरुक्षेत्र में रहेगा। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है प्यारे बच्चों, ये हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभियान है, हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभियान अबूब शेर कहाँ पर रहेगा? आपका सिरसा में रहेगा। घर में अब्बू पापा बड़े होते हैं तो बड़ा, छिलछिला में 6, छोटा में भी 6। हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। एक नंबर 1 आपका रहेगा सुल्तानपुर, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 2 रहेगा कलेसर। सुल्तानपुर की खोज 1972 में पीटर जैक्सन ने की, लेकिन इसको नेशनल पार्क का दर्जा 1991 में मिला। कलेसर को नेशनल पार्क का दर्जा 2003 में मिला। और सुल्तानपुर है ना, इसे प्यारे बच्चों पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। और यहाँ पर घूमने के लिए कौन सा सारस आता है? साइबेरियन सारस आता है। कौन सा सारस घूमने के लिए आता है? साइबेरियन। और कलेसर वाले में ना, यहाँ पर पूछा जाएगा साल के वृक्ष पाए जाते हैं, लाल जंगली मुर्गा पाया जाता है। यहाँ पर चित कबरी क्या पाई जाती है? बिल्ली पाई जाती है। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे पूछने को मिलेंगे। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, हरियाणा के कलेसर जंगल में कौन से वनों की अधिकता पाई जाती है? अभी पढ़ाया था। कलेसर में जो नेशनल पार्क है ना, उसमें साल के वृक्ष क्या होते हैं? ज्यादा पाए जाते हैं। तो हरियाणा में साल के वृक्ष किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? कलेसर में पाए जाते हैं। फीस एंड प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? तो फीस एंड प्रजनन केंद्र आपका कहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चों? फीस एंड प्रजनन केंद्र है ना, वो मोरनी पंचकुला में हो जाएगा। मोरनी पंचकुला में। अंबाला है ना, यहाँ पर एक वीडियो में मैंने बता दिया था, काला अंबाला में, काला पर्यटन स्थल है ना, वो कहाँ पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? पानीपत में रहेगा। अंबाला हमारी कौन सी सिटी रहेगी? साइंस सिटी रहेगी। अंबाला कौन सी सिटी रहेगी? हमारी साइंस है सिटी रहेगी। यमुनानगर में कलेसर नेशनल पार्क भी है और वन्य जीव अभियान। और कुरुक्षेत्र में भोर सेदान मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। और कुरुक्षेत्र में 900 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध लड़ा गया। पंचकुला के मोरनी में कौन सा प्रजनन केंद्र है? तो मोरनी में फीसेंट प्रजनन केंद्र भी है। और तितर प्रजनन केंद्र, काला तितर आए ना, तो वो पीपली कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? पीपली कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। काला तितर प्रजनन केंद्र पीपली कुरुक्षेत्र में, लेकिन पंचकुला में मोरनी में फीसेंट और तितर प्रजनन केंद्र हो जाएगा। फीसेंट और तितर प्रजनन केंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? पिंजौर पंचकुला में हो जाएगा। रेड, क्योंकि जैसे हम बचपन में रेड डालने जाते थे और हमसे फाउल हो जाता था, कोच साहब जोर से तमाचा मारा करते थे, तो रेड जंगल फाउल पिंजौर पंचकुला। इंद्री कहाँ पर है? आपकी करनाल में। कलायत के थल है, जहाँ पर कपिल मुनि जी का कपिल मुनि का संबंध कहाँ से था? कलायत के थल से था। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? देखो दो बात है, एक मयूर व चिंकारा होता है, एक होता है मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र। मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र, मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र ये झाबुआ रेवाड़ी में रहेगा। मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी में रहेगा। और ओनली है ना, चिंकारा प्रजनन केंद्र आए ना, तो वो केरू भिवानी में रहेगा। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? केरू भिवानी में। कौन सा प्रजनन केंद्र रहेगा? चिंकारा प्रजनन केंद्र रहेगा। काला तितर के पीपली कुरुक्षेत्र में है। रेड जंगल फाउल पिंजौर में है। फीसेंट मोरनी में रहेगा। केरू हरियाणा के किस जिले में है? तो केरू हरियाणा के किस जिले में रहेगा? जहां से चौधरी बंसी लाल का संबंध था, जो हरियाणा की मंदिरों की अधिकता के कारण छोटा काशी बोलते हैं, यहाँ पर आपका केरू रहेगा। सिरसा में सुरखाव पर्यटन स्थल है। पंचकुला में फीसेंट है। और अंबाला में साइंस है सिटी है। और इम्पोर्टेंट है अंबाला है ना प्यारे बच्चों,
वहां से भी क्वेश्चन है। यहाँ अम्मो के कहते हैं अम्बा राजपूत ने अम्बाला को बसाया। हाथी पुनर्स्थापना एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये वन संतूर गांव यमुनानगर में हाथी पुनर्स्थापना केंद्र रहेगा। नेक्स्ट है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सेदान कुरुक्षेत्र में, ये मैदान कर दिया, इसको सेदान कर लेना, भोर सेदान कुरुक्षेत्र में है। याद ना रहे, मगरमच्छ भोला नहीं होता, क्या होता है? शैतान होता है। आज भी प्यारे बच्चों कोई रोता है ना, मतलब है क्योंकि मगरमच्छ है ना अपने जीवन में क्या करता रहता है? रोता रहता है। आज भी कोई झूठा रोता है तो हम कह देते हैं ये मगरमच्छ के क्या है? आंसू होते हैं। तो ये सच्चाई होती है प्यारे बच्चों कि आप है ना, मतलब है आप जिस इंसान के सामने रो रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि वो इंसान है ना आपके लिए कितना स्पेशल है, इसलिए आप रो रहे हो। लेकिन हर एक इंसान के सामने रोना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक इंसान के पास है ना मरहम नहीं होता, लेकिन नमक हर इंसान के पास होता है। तो हर इंसान के पास आपको रोना नहीं चाहिए, इसका फायदा नहीं है, ठीक है? क्योंकि कोई आपके इमोशन को नहीं समझेगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, किसी के सामने रोने का कोई फायदा नहीं है। एक इंसान है जो आप स्वयं हो, जो खुद की लाइफ को चेंज कर सकते हो। और खुद की लाइफ में चेंज कब आएगा? जब आप है ना अपने आप को निरंतर अध्ययन पर टाइम बिताओगे, सोशल मीडिया की बजाय अध्ययन पर टाइम बिताओगे ना, तब है ना परिवर्तन आएगा। भोर सेदान कुरुक्षेत्र में रहेगा। नेक्स्ट है ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? देखो ऊंट हरियाणा में सबसे ज्यादा कहाँ पर रहेंगे? ऊंट हरियाणा में सबसे ज्यादा रहेंगे सिरसा में रहेंगे। बकरी गुरुजी कहाँ पर रहेगी? बकरी भी सिरसा में रहेगी। गाय गुरुजी कहाँ पर रहेगी? गाय भी सिरसा में रहेगी। गुरुजी गौशाला भी कहाँ पर रहेगी? गौशाला भी सिरसा में रहेगी। गुरुजी पहली गौशाला कहाँ खुली थी? रेवाड़ी में खुली थी। गुरुजी कौन आए थे रेवाड़ी में? स्वामी दयानंद सरस्वती जी आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी रेवाड़ी में आए थे पहली गौशाला। और उस गौशाला की नींव तो स्वामी जी ने रखी, लेकिन उसको पूरा किसने करवाया? राव युधिष्ठिर ने उस गौशाला को पूरा करवाने का काम किया। सबसे कम गौशाला भी अब दुख होता है रेवाड़ी में है। तो ऊंट प्रजनन केंद्र सिरसा में रहेगा। हिरण पार्क कहाँ पर है? तो है से हिरण और है से हिसार। 1970 में हिसार डियर पार्क है बना था, धानसू रोड पर रहेगा। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो ये गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? आपका पिंजौर में हो जाएगा। पिंजौर कहाँ पर रहेगा? आपका पंचकुला में रहेगा। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? मोर व चिंकारा आपका झाबुआ रेवाड़ी में है। ओनली चिंकारा। चिंकारा क्या होता है गुरुजी? ये चिंकारा वही जानवर है प्यारे बच्चों जिसको ना सलमान खान अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाएगा। ये वही चिंकारा है। चिंकारा है हिरण की एक प्रजाति होती है। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान ने चिंकारा को क्या कर दिया था? मार दिया था। तो मयूर व चिंकारा झाबुआ रेवाड़ी में हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लैक बक प्रजनन केंद्र या काला तितर, ये पीपली कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। तितर प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में है। गोरिया प्रजनन केंद्र रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में हो जाएगा। नेक्स्ट है पिंजौर पंचकुला में कौन से प्रजनन केंद्र है? रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र है। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र, ये दोनों कहाँ पर हो जाएंगे? दोनों पिंजौर के पंचकुला में हो जाएंगे। मोरनी पंचकुला में कौन से है? चिड़िया प्रजनन केंद्र, फिश एंड प्रजनन केंद्र और तितर प्रजनन केंद्र, ये सभी के सभी कहाँ पर हो जाएंगे? आपके पंचकुला में हो जाएंगे। कहाँ पर हो जाएंगे? पंचकुला में हो जाएंगे। ये बात का याद रखना प्यारे बच्चों, ये कहाँ पर हो जाएंगे? पंचकुला में हो जाएंगे। ये आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। ये वो सारे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जो आगामी एग्जाम में आपसे किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं कहता हूँ एक बार क्वेश्चन आ गया तो उसको डिटेल से हमें अध्ययन करना होगा। नेक्स्ट है भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो आपका भेड़ प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पर हो जाएगा? हिसार में हो जाएगा। भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में हो जाएगा। भैंस प्रजनन केंद्र हिसार में हो जाएगा। आपका आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है ना, वो भी कहाँ की रहेगी? हिसार की रहेगी। और एशिया की सबसे बड़े क्षेत्रफल पर फैली HAU यूनिवर्सिटी भी कहाँ की रहेगी? हिसार की रहेगी। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म भी कहाँ का रहेगा? पशु फार्म भी हिसार का रहेगा। और एशिया का सबसे बड़ा टीला राखी गढ़ी भी कहाँ पर रहेगा? हिसार में रहेगा। हिसार में कई चीजें होती है, तो भेड़ प्रजनन केंद्र भी हिसार में रहेगा।
और भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? भैंस प्रजनन केंद्र आप 1985 पढ़ते हो। भैंस प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर है? हिसार में है। यानी भैंस सबसे ज्यादा कहाँ पर है? भैंस भी सबसे ज्यादा हिसार में है, लेकिन मूरा भैंस कहाँ पर है? मूरा भैंस जींद में है। ये क्वेश्चन आ सकता है। हरियाणा में ना सबसे ज्यादा पशुधन कहाँ पर है? हिसार में। कम पूछे तो पंचकुला में रहेगा। नेक्स्ट है असव प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? असव प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर रहेगा? आपका हिसार में रहेगा। असव ये घोड़ा प्रजनन केंद्र। सुअर कहाँ पर है? सुअर ज्यादा कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आया था। सुअर सोनीपत में ज्यादा है। बच्चे है ना, सोनीपत आता तो पक्का इसका सोनीपत करते, लेकिन सुअर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? सुअर प्रजनन केंद्र भी हिसार में है, लेकिन सुअर रट लेना सबसे ज्यादा सोनीपत में है। गधा सबसे ज्यादा पलवल में है। खच्चर सबसे ज्यादा झज्जर में है। और बिल्ली नूह में ज्यादा है। खरगोश नूह में ज्यादा है। कुत्ता गुरुग्राम में ज्यादा है। घोड़ा गुरुग्राम में। हाथी यमुनानगर में। हिसार में कौन कौन से प्रजनन केंद्र है? भेड़ है, भैंस है, असव प्रजनन केंद्र। ये सभी कहाँ पर रहेंगे? आपके हिसार में रहेंगे। तो हरियाणा में नेशनल पार्क कितने हैं? 2 कलेसर और सुल्तानपुर। वन्य जीव अभियान कितने हैं? 8 है। जैव आरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 2 है। वीरवाड़ा जो जींद में है, और एक आपका जो सरस्वती है जिसे सोनसर कहा जाता है वो कैथल में है। और कैथल कुरुक्षेत्र की बाउंड्री पर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर को 1991 में दर्जा मिला, और कलेसर को 2003 में। वन्य जीव अभियान कितने हैं? 8। अबूब शेर सिरसा में सबसे बड़ा है। काला तितर वहीं ज्यादा पाया जाता है। काला तितर प्रजनन केंद्र पिपली कुरुक्षेत्र में है। तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? पिंजौर पंचकुला में। 8 मैं गिनाता हूँ। अबूब शेर सिरसा में है। भिंडावास खप्परवास झज्जर में है। खोल ही रेतान वीर से कारगढ़ पंचकुला में है। आपका वीरवाड़ा कहाँ पर रहेगा? जींद में रहेगा। नाहर कहाँ पर रहेगा? आपका रेवाड़ी में रहेगा। कलेसर कहाँ पर रहेगा? आपका यमुनानगर में रहेगा। और 2 भिंडावास और खप्परवास झज्जर में है। वीर शिकारगढ़ और खोली रेतान कहाँ पर रहेंगे? आपके पंचकुला में। छिलछिला कहाँ पर रहेगा? आपका कुरुक्षेत्र में। जैव आरक्षित क्षेत्र 2 है। सरस्वती जो कैथल में है, पुराना नाम सोनसर है, ना ये तो कुरुक्षेत्र में। और एक वीरवाड़ा कहाँ पर है? जींद में रहेगा। चीजों को आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी की सारी चीजें याद हो जाएगी। मैं कहता हूँ स्टडी करने का एक ही पैटर्न है, इसको बार बार रिवाइज करोगे ना तो चीजें मुश्किल होने की बजाय क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी।